ठीक है। सो एक जो लास्ट चीज, सो हम लोगों ने देख लिया, कुछ रूल्स देख लिए। तो रूल्स में हमने देख लिया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हमेशा एस लगा ही रहता है, बट वो प्लूरल होते नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, या फिर कोई बीमारी हो गई, मिजल्स, रिकेट्स, इस टाइप की चीजें। तो ये हो गया, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, भले ही वो प्लूरल लग रहा है लेकिन होगा वो सिंगुलर ही। उसके बाद हमने क्या देखा, सेकेंड रूल देखा, जो पेयर्स में होता है वो हाँ, plural ही होता है। जो चीजें पेयर्स में होती हैं वो प्लूरल ही होती हैं, जैसे पैंट्स, वो एस ही लगेगा उसमें, एंड इट विल बी यूज्ड एज प्लूरल। ट्राउजर्स, है ना, सॉक्स एंड टोंग्स एंड सीजर्स, है ना। सो ये तुम्हारा हमेशा एस एंड ई एस के साथ ही रहेगा, एंड इट विल बी यूज्ड एज प्लूरल। उसके बाद थर्ड रूल हमने क्या देखा, कलेक्टिव नाउन प्लूरल। कुछ देर आर सम स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स जो कि यूज्ड होते हैं एज प्लूरल, ऑल्दो दे विल लुक एज सिंगुलर, उसमें एस या ई एस नहीं रहेगा, बट देन दे विल बी यूज्ड एज प्लूरल, जैसे पुलिस, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, है ना। तो ये सब जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, बट देन दे विल बिहेव एज प्लूरल। ठीक है, सो इतना ही हमने पढ़ा था रूल्स। अब हम लास्ट चीज एक देखेंगे नाउन्स का, और फिर नाउन को हम लोग कर देंगे स्वाहा। ठीक है, और वो है तुम्हारा पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब क्या होता है, जो चीज अपना है कुछ। हाँ, पजेस। हॉलीवुड वाली मूवी देखी है क्या किसी ने, जिसमें भूत वूत भगाते हैं, देखे है क्या? वो आते हैं, फादर आते हैं, और फिर वो हाँ ये सब करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शौर्या तुमने देखा है क्या, क्या कहते हैं उसको, हैं? उसको कहते हैं एक्सोर्सिज्म। हमारे में जैसे, हमारे में जैसे होता है ना, झाड़ फूक करना, भूत भगाना, वैसे ही अंग्रेजों के यहाँ पे ये होता है, एक्सोर्सिज्म होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर के भूत भगाते हैं। हम लोग जैसे बजरंग बली का नाम लेकर के भगाते हैं, वैसे ये हाँ, हनुमान, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ के भगा लेते हैं, ये जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर के भगाते हैं, उसको एक्सोर्सिज्म कहते हैं। ठीक है, नहीं देखा है एक्सोर्सिज्म, नहीं देखा है? अरे यार, तुमने असली मजा तो छोड़ दिया जीवन का। आज जाकर के पहले एक्सोर्सिज्म देखना, बाद में मेरा कोई वीडियो देखना। ठीक है, एक्सोर्सिज्म देखना, मजा आ जाएगा, क्योंकि रात भर नींद नहीं आएगी तो मजा ही आएगा। सो एक्सोर्सिज्म में क्या होता है, जो घोस्ट होता है, मतलब घोस्ट का मतलब भूत, तो ये जो है वो पजेस करता है किसको, ह्यूमन को, किसी इंसान को वो अपना बना लेता है, मतलब उसमें वो घुस जाता है, वो बोलता है कि अब तुम मेरे हो, है ना। सो घोस्ट पजेस ह्यूमन, और फिर क्या होगा, यहां पे आएंगे फादर, ठीक है, फ्रॉम चर्च, एंड ये मंत्र पढ़ेंगे अंग्रेजी में, ठीक है, या स्पैनिश में। हाँ, बाहर स्पैनिश वगैरह बहुत यूज होता है, सो स्पैनिश में पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे, और फिर वो इस घोस्ट को बोलेंगे अपने पोजेशन से छोड़ दो। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का डर दिखा करके उससे भगवा देते हैं उनको, लेकिन बताना पड़ेगा, बजरंग बली भी हैं हमारे पास, वो ज़्यादा तगड़े हैं, बट ठीक है, जो है उनके पास वो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पजेस का मतलब क्या हो गया, सिंपल, अपने बस में करना। ठीक है, किसी चीज पे अपना हक जमा रहे हो, उसको हम पजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि मेरी बाईसाइकिल कोई नहीं छुएगा, नहीं तो मैं खून कर दूंगा। सो ही इज वेरी पजेसिव अबाउट हिज बाईसाइकिल। तुम लोग भी होंगे अपने अपने घर में कुछ चीजों के बारे में, ये मेरा किसी ने छुआ ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, है ना, बोलते हो ना। तो ये इसका मतलब हो गया, यू आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हाँ शौरी, क्या बोल रहे हो?
टच में जरूरी नहीं है कि फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल टच के बिना भी पॉजेसिव का होना मतलब ये मेरा है भाई, बस ये मेरा है, तुम इसको नहीं छुओगे, ये लैपटॉप मेरा है, इसको छुओगे मैं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। सो आई एम वेरी मच पॉजेसिव अबाउट माई लैपटॉप, यही है ना। ऐसे तुम छू सकते हो। तो दिस इज व्हाट पॉजेस मीन एंड पॉजेसिव होता है। अब पॉजेसिव बनाते कैसे हैं हम लोग? कैसे बनाते हैं? मान लो मेरी सामान, ये मेरा लैपटॉप है, हम इसको हम बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोलेंगे दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है, That this laptop is mine. या फिर दिस लैपटॉप इज माइन, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जो माइन आ रहा है, दिस माइन इज नॉट नाउन, और हम नाउन से अभी खेलना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउन का पॉजेसिव, ये भी एक पॉजेसिव है, बट ये क्या है? दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जब हम प्रोनाउन, क्योंकि दिस इज माइन ना, माइन का मतलब प्रोनाउन नॉट नाउन, है ना। और हम लोग प्रोनाउन इसके बाद अभी सीखेंगे। ये भी एक तरीका है माइन से बोलने का, दिस लैपटॉप इज माइन, अपना बताने का, बट ये दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और हम लोग इसको देखेंगे। बट यदि मुझे नाउन से इसको बताना है, मेरा है, नाउन क्या हो सकता है? धीरज, मेरा नाम, धीरज लैपटॉप, दिस इज धीरज लैपटॉप। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मुझे नाउन का पॉजेसिव केस बनाना है तो मुझे लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रॉफी एस, है ना। एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं इसको ही, हाँ, कॉमा नीचे कॉमा होता है, ऊपर वाला एपोस्ट्रॉफी कहते हैं उसको, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। एक बार बोलो, फिर से बोल लो। हाँ, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। यदि मुझे नाउन को बताना है कि इसका लैपटॉप है, किसका लैपटॉप है, इसका लैपटॉप है, का किसका, इसका, धीरज का लैपटॉप, ये पॉजेसिव हो गया, पोजेशन हम बता रहे हैं। इसमें हम लोग पोजेशन कैसे बताएंगे? तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव केस, ठीक है। नाउन का पॉजेसिव केस लगाने के लिए हम लोग उसमें लगा देते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, नाउन में, है ना। ये नाउन है ना, धीरज इज अ प्रॉपर नाउन। हम लोगों ने उस नाउन में लगा दिया एपोस्ट्रॉफी एस टू मेक इट पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कह लो इसको, है ना, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। दिस इज धीरज लैपटॉप, दिस इज धीरज लैपटॉप, ठीक है। इसमें कुछ नियम है, वो छोटे छोटे नियम है, वो हम लोग देखेंगे और खत्म कर देंगे। इसमें रूल नंबर 1 तो हमारा क्लियर हो गया कि यदि सिंगुलर नाउन है, इफ देयर इज सिंगुलर नाउन, तो हम लोग को उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है? एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, और वो हमारा हो जाएगा पॉजेसिव नाउन। जैसे हमने देख लिया, धीरज लैपटॉप एक देख लिया, और इसका एग्जाम्पल में और हम लोग लिख लेते हैं लायंस कब, ठीक है। और लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, अपना नाम के साथ भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे गर्ल्स स्कूल, ठीक है, ऐसे करके तुम लोग ये लिख सकते हो। तो एक मिनट, ये ऐसे यहां पे इसका मतलब थोड़ा अलग हो रहा है, जाने दो। लायंस कब लिखो, एंड इसको हम लोग बाद में इसका बात करेंगे, गर्ल्स वाला। धीरज लैपटॉप ऐसे करके कर लो, या फिर किंग्स क्राउन कर लो, किंग है तो एपोस्ट्रॉफी एस, किंग्स क्राउन, इसका मतलब क्या हुआ? उसका ताज, क्राउन का मतलब ताज। क्या बोल रहे हो?
क्या? अच्छा, काउस काफ, यस यस यस, बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी नाउन और उसका तुम पोजेशन में उसको बता रहे हो उसके, तो तुम एपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे, सिंगुलर है तो, एंड तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। एंड देयर गोज रूल नंबर 2, यदि प्लूरल प्रोनाउन है, नाउन है, तो प्लूरल नाउन हम बनाते कैसे हैं? एस या ई एस लगा करके, मतलब बॉय है तो उसका प्लूरल इज बॉयज, है ना। अब हम मुझे बोलना है, मतलब बोलना है बॉयज का हॉस्टल, तो हम क्या बोलेंगे? अब एस ऑलरेडी है यहां पे, है ना, तो जब एस लगा हुआ रहे, बस केवल एपोस्ट्रॉफी लगा दो लास्ट में और कहानी खत्म। सो यू विल राइट बॉयज एपोस्ट्रॉफी, दैट्स इट, एंड हॉस्टल। क्यों? बिकॉज दिस वॉज ऑलरेडी प्लूरल, एंड प्लूरल में जब प्लूरल नाउन होगा तो केवल एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे और खेल खत्म। सो इट विल बी लाइक बॉयज हॉस्टल। हॉर्सेस, मान लो हॉर्सेस है और बहुत सारे घोड़े हैं और उनके पूंछ के बारे में बात हो रही है, सो वी कैन राइट हॉर्सेस एंड देन एपोस्ट्रॉफी एंड देन टेल या टेल्स, जो भी लिखना है तुमको, उनकी पूंछ। ठीक है, तो ये एक नियम हो गया, रूल 1, रूल 2 हो गया क्लियर। अब एक है रूल 3, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को नहीं होती है, बट मैं चाहता हूं जब सीख ही रहे हो तो उसको भी ध्यान रख लो। ठीक है, वो भी बता देता हूं। यहां पे आओगे जब घर पे तो मैं पूछूंगा ये सब, ठीक है, ये सब क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी तुम लोग मोबाइल से देख रहे होगे ये वीडियो, ठीक है, या फिर अभी जो कनेक्ट हो जूम से, तो वो कैसे हो, लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो? मोबाइल से हो, तो तुम और अंकिता दोनों उसको देख रहे हो, ठीक है। सो वो मोबाइल तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों यूज कर रही हैं अभी, ठीक है। तो जब ऐसे केस में मान लो अब ये जो मोबाइल है वो दोनों को बिलोंग करेगा, मतलब वो दोनों का है, अभी कहने के लिए हम कह सकते हैं ना, दोनों का मोबाइल है। सो यहां पे जब मुझे ऐसे केस में अब पोजीशन बताना है कि वो किसका मोबाइल है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे जब कोई दो क्लोजली कनेक्टेड हैं एंड उनके हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि उनके साथ कोई चीज जुड़ी हुई है मिल करके, जैसे कोई होटल हो सकता है जिसमें दो पार्टनर हैं एंड दोनों का होटल है वो, ठीक है। सो अभी इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? अंकित, अंकित एंड अंकिताज मोबाइल, ठीक है। मान लो तुम्हारा और राज का अपना होटल तुम लोगों ने खोल लिया, ठीक है। सो रोशन, जिसका नाम भी बाद में लिखाएगा एंड के बाद, उसमें केवल एपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे तुम, है ना, होटल, ठीक है। सो एक और चीज इसके साथ ध्यान रखना, यही पोजेशन वाले केस जो होता है ना, ये जनरली हम लोग यूज करते तो हैं ह्यूमन बीइंग्स या फिर लिविंग थिंग्स के साथ। कुछ एक रूल नंबर 4 लिख ही लो, है ना, और यहाँ पे रूल नंबर 3 नहीं आएगा, सो रूल नंबर 4 नहीं आएगा, सो आई रब दिस वन। एक्सोर्सिज्म तो पता चल गया तुमको, अब जा करके एक्सोर्सिज्म करने मत लगना, प्रैक्टिस गूगल पे जा करके प्रैक्टिस भी करते हैं लोग एक्सोर्सिज्म पता चला कल से स्पैनिश बोलने लगा ये हाँ, तो ठीक है। रूल एक और रूल है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कभी कभी ये चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट ठीक है, मोर और लेस ये ऐसे ध्यान रखना कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स एंड खास करके कोई मटेरियल है, जैसे टेबल, चेयर, मार्कर, ऐसा कुछ चीज है जो मटेरियल चीज है ना, जो नॉन लिविंग भी है एंड मटेरियल है,
सो उसके साथ तुम ये पॉजेसिव केस ऐसे नहीं बना सकते हो. सो कांट फॉर्म पॉजेसिव केस. जैसे तुम यदि बोलोगे टेबल्स लेग, तो ये गलत हो जाएगा. तुमको बोलना होगा लेग ऑफ द टेबल. ठीक है. मार्कर्स इंक बोलोगे तो गलत हो जाएगा. इंक ऑफ द मार्कर बोलना होगा तुमको करेक्ट इंग्लिश के लिए. ठीक है. सो इस तरह की चीज तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक पॉजेसिव केस का. ठीक है. चलो वो नाउन के नीचे रोल नंबर 4 Can't. कांट है. इतना सुंदर तो लिखा यार, यहाँ पे भी तो है. एपोस्ट्रॉफी है वो. ठीक है. सो कांट. सो इस तरह से हमारा नाउन पूरा खत्म हो जाता है. ठीक है. अब हम लोग करेंगे प्रोनाउन. और जैसे एग्जांपल तुम लोग बोल सकते हो, जैसे बुक है तो बुक का कवर है तो द बुक्स कवर नहीं बोलोगे, है ना. द कवर ऑफ द बुक. ठीक है. तो वो सब चीज है, उसको ध्यान रखना बस. हम लोग कर लेंगे अब थोड़ा प्रीपोजिशंस. Pronoun. सॉरी, प्रोनाउंस करेंगे. इसमें है भी कि नहीं प्रोनाउंस होगा ही. हटा दूं, लिख लिया. थोड़ा और फास्ट लिखना पड़ेगा अब हम लोग को, है ना. तो लास्ट का 2 लाइन ही इसकी जगह नहीं है मतलब Last का 2 line जो marker से एक का लिख लो लिख लो. तुम लोगों ने लिख लिया ना, शौर्य एंड अंकित. पहले मेरा राइटिंग ऐसा ही था. तुम्हारी राइटिंग अच्छी है बट कॉम्प्रिहेंशन बहुत गंदी है तुम्हारी. कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ना, जो रीड और समझना. ठीक है. कफ मार्कर ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में. सो प्रोनाउंस क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ. जो वर्ड नाउन के मतलब उसके जगह यूज होता है. सो ये हम लोग को समझता है कि वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन. बट इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो कल हम लोग बात कर रहे थे ना. हंसी आ रही है इसको, देखो कल पढ़ लिया ये. बट इसका जो मेन नाम धीरज कोचिंग पढ़ाता है. सो इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस का मतलब बताओ, कोई बताओ. सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. ठीक है. ये सब भी लिखते जाओ ताकि तुम लोग का वर्ड्स भी समझ में ज्यादा बने. वर्ड्स वोकैब जो कहते हैं ना, वो वोकैब भी बनना जरूरी है इंग्लिश में, है ना. वो ऐसे ही बनता है, धीरे 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 धीरे, स्लो एंड ग्रेजुअली, मतलब जब चलते जाओगे बन जाएगा. सो सिग्निफिकेंस इसका ये है, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ
नाउन्स, ठीक है। जैसे मैं यदि बोलूं माई नेम इज धीरज, धीरज टीचर्स स्टूडेंट्स, धीरज इज बॉल्ड, बॉल्ड का मतलब BALD, गंजा, ठीक है। हाँ, सो धीरज इज फिलहाल गंजा, ठीक है। सो धीरज इज बॉल्ड। अब ये कितना ऑड लग रहा है ना, मतलब मैं बॉल्ड हूं ये ऑड नहीं लग रहा है, मतलब धीरज 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 बार बार रिपीट कितना करोगे यार, धीरज, ठीक है। वैसे ही जैसे कुछ और तुम अपने कुछ भी ऐसा बात कर रहे हो, जैसे तुम अपने स्कूटर के बारे में बात कर रहे हो, हाँ अपने बारे में जब हाँ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो कितने बार बोलोगे अपने नाम को ऐसे ऐसे बोल करके ना। सो इट विल बी रिडिकुलस, है ना, इट विल बी वियर्ड। सो हम लोग ये नहीं करना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक बार बोल दें माइन एम इज धीरज, ठीक है, एंड फिर धीरज के जगह या तो हम आई का यूज कर लेंगे, आई एम बॉल्ड, आई टीच स्टूडेंट्स, ठीक है, आई के साथ टीच होगा, टीचर्स नहीं होता है, तो ठीक है, वो तो खैर टेंस वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। बट हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग इसकी जगह पे कुछ और सब्सटीट्यूट यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड इन सब्सटीट्यूट को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह पे जिसको हम यूज कर रहे हैं, उनके रिपीटिशन को रोकने के लिए, रिपीटिशन का मतलब बार बार रिपीट करना, उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोनाउन, ठीक है। चवन्नी मुस्कान। गलत करती है। कौन, मैं? क्यों? सर आपका नाम लिखने गई मैं खुद का नाम लिखती है। और उससे क्या दिक्कत है, वो तो रिपीटिशन मतलब रिपीटिशन ही है ना। हमने तो वही किया, अपना नाम हाँ, जानबूझ के। सो व्हाट, उससे मतलब नहीं है, लॉजिक सही होना चाहिए, है ना। सो इसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब इससे, अब ये तो समझ गए हम लोग प्रोनाउन है क्या, और एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अब तुम लोगों को अपने जीवन भर याद रखना है टेबल को, ठीक है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 जीवन भर याद रखना है ना, वैसे ये वाला टेबल भी याद रखना है, ठीक है। शौर्या एंड अंकित, समझ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, अंकित तुम कहाँ चले गए यार, भेलपुरी, हाँ, भेलपुरी खाने तो नहीं निकल लिए? तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मतलब हो सकता है तुम भेलपुरी खा रहे हो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ये टेबल देख लो, फिर भेलपुरी वगैरह खाना अब, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, हम जब भी बात करते हैं ना किसी से, तो एक तो होता है फर्स्ट पर्सन होता है एक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहा है, वो दैट इज फर्स्ट पर्सन। एक होता है फिर सेकंड पर्सन, ये सब लिखना है तुम लोगों को अच्छे से, ठीक है। हाँ, सेकंड पर्सन इज तुम हुए सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यस, सेकंड पर्सन इज यू, मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन तुम हो, ठीक है। टू whom फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग, एंड देन देर इज थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लो कुछ और किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन है, अबाउट whom वी आर टॉकिंग, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन में ऐसे कर देता हूं, यहां पे कर लेना सिंगुलर, ठीक है, और यहां कर लेना प्लूरल, ठीक है। थोड़ा उल्टा उल्टा हम लोग चल रहे हैं लेकिन ठीक है।
फर्स्ट पर्सन है तो इधर जगह कम बच गया मेरे पास, सो आई नीड टू मेक इट मैनेज इट। तुम लोग का तो खत्म ही हो गया, तुम लोग क्योंकि LHS से, तो कोई नहीं, तो इधर से कर लेना यार, इधर से जा करके। अच्छा उधर भी नहीं है कोई नहीं, तो फिर से नीचे लिख लेना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन फिर से लिख लो, बीच में लिखना, वो बीच में लिखो, एंड उसके इधर में सिंगुलर एंड प्लूरल कर लेना, ठीक है। तो सिंगुलर में जैसे कैसा प्रोनाउन आ सकता है? फर्स्ट पर्सन में। हाँ फर्स्ट पर्सन में मैं अपने बारे में बात करूंगा, तुमसे बात कर रहा हूं तो आई ही बोलूंगा मैं अपने आप को। और प्लूरल जब होगा तो हम क्या कैसे बात करेंगे? मान लो हम लोग हैं और हम लोग किसी और से बात कर रहे हैं अब, तो उसका प्लूरल हो गया, प्लूरल इज वी फर्स्ट। हाँ हाँ ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है वो दैट विल बी आई, एंड उसका प्लूरल विल बी वी, वो भी फर्स्ट पर्सन ही होगा। जब हम वी बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट पर्सन, हम लोग अपने बारे में, वी आर गोइंग टू दी फेस्टिवल और वी आर गोइंग टू दी मार्केट, मतलब हम लोग अपने झुंड के बारे में, अपने लोगों के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। कोई कॉल है क्या? नहीं ना? हाँ, सो वो भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वी। सेकेंड पर्सन यू, 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 है ना, सेकेंड पर्सन। सो सिंगुलर इज यू, एंड यू का प्लूरल क्या होता है? यू। इसलिए इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, है ना। सो प्लूरल भी यू। ये थोड़ा बचा देते हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। एंड थर्ड पर्सन क्या होगा सिंगुलर? ही शी इट। है ना। यदि लिविंग बीइंग है, मैस्कुलिन है तो ही, फेमिनिन है तो शी, और यदि नॉन लिविंग बीइंग है तो इट। एंड उसका प्लूरल क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल दे। वे सब, सो दे, ठीक है। सो ये तुम लोग के ना माइंड में छपा हुआ रहना चाहिए एकदम, आई वी यू, यू ही शी इट दे। यदि ये छपा हुआ रहेगा तुम्हारे दिमाग में ना, तो आगे आने वाले हम लोग जब टेंस वेंस पढ़ेंगे ना, तुम लोग के लिए सब मजाक हो जाएगा, ठीक है। मतलब मजाक मतलब ये नहीं कि एकदम सीरियसली कुछ समझना ही नहीं है, मजाक मतलब इजी हो जाएगा। सो ये तुम लोग एकदम अच्छे से अभी लिखो और उसको समझ के रट के, जैसे भी रखना है दिमाग में रख लेना। ऐसे भी देखो, सिंगुलर तुम अपने बारे में बोलोगे, बात कर रहे हो तो आई से ही बोलोगे, है ना। लिख लो। शौर्य एंड अंकित क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके। गलत नहीं लिखना, मैंने तो पता चला गलत ही याद कर लिए। वीडियो देना मत, फिर कुछ समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रब करता हूं। रब करने का मतलब, हाँ ठीक है, नहीं तो रब का मतलब, रब का मतलब ऊपर वाले को भी रब कहते हैं ना पंजाबी में, तुम लोग बोलते नहीं तो तुम लोग सोचते होगे अरे यार ये कहीं ऊपर वाले को नहीं ना बार बार याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक्सॉर्सिज्म जब हुआ तो खत्म हो गया वो सब कहानी, है ना। अब हम लोग इंग्लिश में ही थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, एक्सॉर्सिज्म भी इंग्लिश ही है ना। चलो, तो हम लोगों ने ये नॉर्मल जो हम लोगों का फर्स्ट पर्सन हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। इधर तुम्हारा सिंगुलर था और इधर तुम्हारा प्लूरल था, और हमने देख लिया आई, वी, यू, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। तुम थर्ड पर्सन किसी के बारे में बात करोगे तो कैसे बात करोगे? जैसे मान लो हम और तुम यहाँ हैं, लेकिन तुम किसी अपने दोस्त जो यहाँ पे नहीं है अभी उसके बारे में बात करोगे तो क्या बोलोगे? हिंदी में बोलो कुछ उसके बारे में। हाँ,
वो बहुत शरारती लड़का है ना, तो उसको इंग्लिश में जैसे बोलोगे तो कैसे बोलोगे? अब उसकी जगह पे प्रोनाउन यदि यूज करोगे, उसका नाम तुमने बोल दिया एक बार। हाँ बोलो बोलो बोलो, सॉरी बोलो, तुम बोलो। हाँ, ही आएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है जो अभी यहाँ पे सीन में है नहीं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वो ही हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, यदि लड़की है तो शी हो जाएगा प्रोनाउन। एक बार उसका तुम नाम बताओगे और फिर उसके बाद में फिर कुछ और बोल रहे हो सेंटेंस, तो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और कोई नॉन लिविंग बींग्स या फिर एनिमल है जिसका सेक्स हमको नहीं पता है, जैसे हॉर्स हो गया या फिर और कुछ हो गया वैसे जानवर, तो हम उसको वहां पे इट यूज करते हैं। ठीक है, सो ही शी इट यूज करेंगे, एंड देन जब बहुत सारों के बारे में हम बात करेंगे तो वो फिर दे बोल देंगे। ठीक है, सो यही है तुम्हारा, इसलिए ये थर्ड पर्सन में ये आता है एंड दे आता है। सेकेंड पर्सन में मैं जो सामने है मेरे, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, सो मैं उसके बारे में, यू आर वेयरिंग वाइट शर्ट। ठीक है, यू आर वेयरिंग ब्लू एंड यू आर वेयरिंग समथिंग ऑफ वाइट, ऑफ वाइट है ना। और वैसे ही आई का प्लूरल फिर वी हो गया, यू का यू हो गया, और ही शी इट का प्लूरल जो है वो दे हम लोग यूज करेंगे। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है, वो है इसमें भी फिर पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे हम लोगों ने पजेसिव नाउन देखा था एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके, इसमें भी पजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर बीच में लिख लेना पजेसिव, यहाँ पे पजेसिव एंड यहाँ पे पजेसिव। ठीक है, इसलिए बोलता हूं, थोड़ा रुक जाओ, पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूं उसके बाद लिखना। सो आई है, आई का तुम लोगों को क्या लगता है पजेसिव कैसे मैं यूज करूंगा? जैसे आई प्ले फुटबॉल एंड दिस फुटबॉल इज माइंड। माइन, नहीं होगा? एंड माइन भी फिर आई के जगह पे ही आ रहा है ना, प्रोनाउन ही तो है, मेरे जगह पे आ रहा है। मेरा है मतलब माइन, और मैं, मेरा फुटबॉल है मतलब आई। तो पहले मैंने यूज किया था मैं फुटबॉल खेलता हूं एंड दिस इज माई फुटबॉल, और फिर उसको मैं यदि केवल अब डायरेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन में बना रहा हूं तो आई कैन से माइन, है ना। सो आई का हो जाएगा पॉजेसिव माइन। ठीक है, वी का हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन आर्स, दिस इज आर्स, है ना, ये हमारा है। यदि तुम वी बोल रहे हो तो फिर वी के जगह पे जो पजेसिव अब उसका यूज करोगे वी के लिए, वी लो, जैसे वी आर गोइंग टू द मार्केट एंड वॉट एवर वेजिटेबल्स वी हैव परचेज्ड इज आर्स। ठीक है, पुलिस बोलेगा कि अरे किसका है, इसमें कहीं कोई बम वम तो नहीं लेके जा रहे हो या बंदूक बंदूक तो नहीं लेके जा रहे हो, है ना, सो चेक कराओ। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि वी वेर we were in the market and then we purchased vegetable and whatever is there it is ours। ठीक है, सो ये बोलोगे ना, ऐसे बोलना है। ठीक है, उसमें कोई भाग के कर लिया तो भी तुम्हारा है तो फिर जेल जाना पड़ेगा। पहले ही बोल दिया बेड़ा है। हाँ हाँ, तो फिर तो जाना पड़ेगा जेल। ठीक है, सो आई का पजेसिव केस माइन, वी का हो गया आर्स। ठीक है, एक्चुअली में माई भी होता है एंड आर भी होता है, नहीं होता है, माई भी बोल सकते हैं ना, दिस इज माई फुटबॉल, लेकिन वो एडजेक्टिव हो जाता है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं, हम लोग उसको एडजेक्टिव के जैसे यूज करेंगे। ठीक है, सो हम लोग माई को यूज नहीं करते हैं और आर को यूज नहीं करते, हम लोग इसको यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं। सो पॉजेसिव प्रोनाउन आई का माइन होगा और वी का आर्स होगा। ठीक है, यू का योर्स होगा एंड प्लूरल में भी वही रहेगा, यू का योर्स।
ही है, ही का क्या होगा तुम लोग बताओ, कुछ ऐसा सुने होगे तुम लोग भी तो बोल सकते हो पॉजेसिव। ही का हिज, दिस इज हिज फुटबॉल, है ना। शी का इट का, हाँ हर या हर्स भी होगा, ठीक है। एंड इट का, यस। दे का, देयर्स, THEIRS, है ना, देयर्स। सो ये पॉजेसिव भी हम लोग को एकदम प्रोनाउन इसका ध्यान रहना चाहिए, इट्स अ मस्ट। क्या बोल रहे हो शौर्य? हाँ ये एकदम ध्यान में रहना चाहिए तुम्हारे, है ना। देखो यहाँ पे योर भी होता है ना, बट जो ये योर है ना, ये अगेन इसके जैसा, जैसे माई है ना, वैसे ये एडजेक्टिव में यूज होगा। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम लोगों को कुछ और स्पेसिफाई करता है, कुछ और बताता है हम लोगों को, ठीक है। जो जैसे एक सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं और उससे हम लोग समझ लेंगे योर का अंतर और योर्स का अंतर। जैसे दिस इज योर बुक, ठीक है। तो यहां पे जो ये योर है, योर का मतलब हो गया ये तुम्हारा बुक है, ठीक है। सो ये बुक एक नाउन है, सो ये नाउन के बारे में हमको कुछ बता रहा है। सो दिस विल बी हियर एज अ एक्ट एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जब हम लोग और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये ध्यान आएगा, हम लोग को पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि योर भी तो होता है सर, तो योर क्यों नहीं होगा और योर्स क्यों होगा। तो योर जो होगा वो होगा तुम्हारा पॉजेसिव एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है, ठीक है। और यदि तुमने इसी को लिखा दिस बुक इज योर्स, ये भी लिख सकते हो, then this yours will act as possessive pronoun, ठीक है। तो ये अंतर है, ठीक है। सो दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का नियम है कि एडजेक्टिव जब भी आएगा वो नाउन के या प्रोनाउन के आगे आता है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में ही लगता है। सो ये यहां पे देखोगे तो नाउन के इस साइड में लग रहा है, ठीक है। एंड ये सब जो बेसिकली जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेंटेंस में लगभग सबसे लास्ट में आता है। जैसे हम ये कहेंगे दिस बुक इज माइन, है ना, आ गया ना लास्ट में। सो दिस विल बी अगेन पॉजेसिव प्रोनाउन, इसलिए माइन, है ना। दिस बुक इज माइन, दीज बुक्स आर आर्स, ठीक है। सो आर्स भी हमने देखा था कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। सो अगेन इट विल बी पॉजेसिव, लास्ट में आ रहा है ना। एंड यदि हमने इसी को लिखा दीज आर बुक्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बताओ तुम लोग। अंशिका तुम नहीं बताना, शौर्य तुम भी नहीं बताना। यदि मैंने दीज आर बुक्स लिखा तो व्हाट विल बी आर हियर, क्योंकि तुम लोग सब लिखने में बहुत बिजी हो। देखो पोजेशन के बारे में तो ये भी बता रहा है, आर इज अगेन पोजेशन तो बता रहा है, लेकिन वो नाउन के आगे आ रहा है ना, नाउन के पहले आ रहा है। सो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन होने के लिए इसको लास्ट में यूज होना चाहिए, और लास्ट में यूज होने के लिए फिर इसमें एस लगाना पड़ेगा। सो दीज बुक्स आर आर्स,
इसलिए ये सबको लिख लो अच्छे से और फिर इनको लिख लेना। जहां पे बीच में यदि योर लिखा है तो दैट विल बी पॉजेसिव एडजेक्टिव। एंड व्हाई? बिकॉज एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है एंड दैट्स व्हाई दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। सो ये सब तुमको, ये टेबल जो है ना, ये टेबल तुम्हारे एकदम दिमाग में कपाट में छपा रहना चाहिए। ठीक है। ये यदि छपा रहेगा तो इंग्लिश इजी हो जाएगी। तब आप पॉजिटिव के बगल में क्या लिखे थे? प्रोनाउन है। प्रोनाउन। कितना अच्छा तो लिखा है यार। लिखे रहा है। तुम मेरे राइटिंग पर यार बहुत लालचन लगा रहे हो। पी नहीं, वो ओ लग रहा है ना। चलो अब ठीक है। ये अंग्रेजों के जैसा लिखा अब मैंने। ठीक है। दिस इज नाइस। तो इस तरह से हमारा प्रोनाउन हो जाता है खत्म। इतना ही प्रोनाउन अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन बहुत हो गया। दिस इज लाइक ये 10, 11, 12 ग्रेजुएशन जब तक करोगे तब तक के लिए मैंने तुम लोग को प्रोनाउन ये बता दिया। यदि इतना याद कर लिया तुम लोगों ने, समझ लिया इसको यूज में ले आए, कोई नहीं है तुम लोग के सामने। समझे शौरी एंड अंकित? तो इसको शौर्य, इसको जो है ना, इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और बार बार देखना है, बार बार। ठीक है। और यूज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है। और तुमको भी करना है, तुम इससे वंचित नहीं हो, तुमको भी करना है। सो योर मॉम, हाँ आ जाइए ना। हम यहाँ पे वेट करते हैं। अरे कोई बात नहीं, क्लास लगभग ओवर ही हो गया है। लिख लिया है पूरा क्लियर? तो यदि मैंने पूछा आर क्या है तो क्या बोलोगे? ओ यू आर। आवर नहीं कहते हैं, आर कहते हैं। एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव है? बताओ बताओ। क्योंकि उसका यूज करके देख लो। बताओ बताओ शौर्य बताओ। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, आर इज नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन, आर्स इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ओ यू आर एस जब होगा तब वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। क्योंकि अब तुम इसको कैसे दिमाग में कैसे रखोगे? तो एग्जाम्पल से ही दिमाग में रखोगे ना। स्टार्टिंग में समझना है कोई चीज को, पहली बार समझ रहे हो तो एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है। सो एग्जाम्पल जैसे तुम कुछ बताओ, जैसे ये घर तुम्हारा है, इसको बताना है तो तुम क्या बताओगे? दिस इज माय हाउस। इतना खतरनाक इंग्लिश। या तो बोलोगे दिस इज माई हाउस, सिंपल। सो जैसे तुमने दिस इज माई हाउस, वहां पे भी पोजेशन तुमने बताया, बट हाउस क्या है? हाउस इज अ नाउन ना। तुम मेरी तरफ देखो, हाउस इज अ नाउन। कैसा नाउन है? हाउस इज अ नाउन। ठीक है, चलो अब इतना ही दिमाग में रखो, हाउस इज अ नाउन है ना, नेमिंग वर्ड है। एंड दिस इज माई हाउस मतलब नाउन के पहले आ रहा है जो चीज, उसके बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। ठीक है। एडजेक्टिव का ये विशेषता ही होता है कि वो नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बोलना है अब प्रोनाउन यूज करके, तो क्या बोलोगे? दिस इज माई हाउस को ही पॉजेसिव प्रोनाउन बना के बोलना है, तो कैसे बोलोगे? अरे तुम्हारे इंतजार में मेरी आंखें थक गई, जल्दी बताओ। कान तरस गए, अब एक्सॉर्सिज्म करके ही मानेगा ये।
मेरे अंदर का भूत भगा देगा। सो तुम बताओ, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को तुम बोलोगे तो कैसे बोलोगे? दिस इज आवर हाउस। दिस इज माई हाउस को दिस इज माई हाउस को तुमको पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है यूज करके, तो अब क्या क्या बोलोगे उसको? दिस इज माय हाउस को दिस हाउस इज माइन। यस, ऑसम। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, तुमको आज जा करके इसको पहले रिवाइज करना है। अच्छे से लिखा है क्या अंशिका? इसका भी देख लेना 10 मिनट में ना, अच्छे से लिखा है कि नहीं वो चेक करना है। क्या वो क्या वो? फिर आप खुद देख लीजिए। दिखाओ दिखाओ। अरे वाह! ये पता है इससे मुझे क्या याद आ गया? गांधी जी के बारे में। गांधी जी की हैंडराइटिंग इतनी खराब थी, वो जो खुद लिखते थे ना, बाद में पढ़ने के लिए वो बैठते थे तो वो खुद परेशान हो जाते थे कि अरे मैंने क्या लिखा था। तो ये तो गांधी जी वाली हालत हो गई है। पहले मेरा भी यही हाल था, अब सुधर गया। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। कोई बात नहीं है, तुम ये जो ग्रामर का है ना, ग्रामर तुम हल्का फुल्का पढ़ोगे। दादाजी से पहले तुम पढ़ पढ़ करके अपना लिखने की शैली जो होती है उसको फास्ट करोगे तुम, ठीक है? बाकी बीच बीच में तो मैं जो पढ़ाऊंगा, और इसको ध्यान से सुनो। तुम अब लिखना छोड़ देना, ठीक है? तुम लिखना मत, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या है, तुम्हारा दिमाग ना पूरा इधर उधर बट गया, इसके लिए तुमको दिक्कत हो गया। तो कोई बात नहीं, तुम लिखना मत अब।